माइक पोंछना जरूरी था। हाँ। इसमें चिल्लाए चिल्लाए के वीर रस का वायरस घुसेड़ दिए था। हाँ। मन लगाइएगा आप भी। भाई गुड्डन सिंह जी हैं। अरे आवाज ना बढ़ा, अभी चिल्लाना चालू नहीं किया, आवाज बढ़ा दो। अभी देखना जरा। आपने यहाँ खड़े होकर कह रहे कि मंच पर अतिथि सेवा के लिए सब कुछ मंगा दिए हैं, ठंडा गरम। अब बोतल में क्या लिखा है? लाहौरी जीरा। कवियों को लाहौरी जीरा नहीं पिलाते, होटल में ही दूसरा चीज पिलाते हैं। उसमें आप चूके हैं, अपनी गलती मानिए। अब अगले साल इस चूक से बचने की कोशिश भी करिए। हालांकि मैं कसम खाता हूं अपने माँ की कि मैंने शराब की बोतल का ढक्कन कभी नहीं खोला है, लेकिन मैं ये भी कसम खाता हूं कि मुझ पर आपकी चाहत का नशा चढ़ा है। वाह। ये बेटा देखो, तुम्हें बताएं, अभी तुम आके पढ़ने लगी थी, मेरे बारे में पता नहीं क्या। मैं तुमको बताऊं बेटा, मैं सच कह रहा हूं कि मेरा चरित्र बहुत खराब है। उम्र पर मत जाना, उम्र वाले क्या कुछ नहीं कर सकते क्या? अभी 66 साल के संजय दत्त ने चौथी बार शादी किया। यह अलग बात है कि अपनी उसी पत्नी से किया। हाँ। उसकी यही औकात थी। अब आप लोग मन लगाइएगा, बैठ जाइए सर, बिल्कुल इधर उधर न जाएं, क्योंकि इधर उधर जितना इनको करना था कर चुके हैं। ससुराल में कम पढ़ना चाहिए तो मां ढेर पढ़ डालेंगे। माने सारी पहलवानी अपने लोगों के बीच में। हाँ। हालांकि तुम्हारी हैसियत हमको तुम्हारे घर पर पता है। लता मंगेशकर की आवाज में वीर रस की कविता पढ़ोगे तो अच्छा कम लगेगा, लेकिन लोग ताली इसलिए बजाएंगे कि ससुराल में खड़े हो। मैं ये कह सकता हूं आज इस मंच पर, ये क्या नाम है? गौरव चौहान। नहीं, उनके बगल में आदित्य। ये देखो, सौतेली बहन आ गई। क्या बताएं भाई साहब, हमारा जन्म दिशाशूल में हुआ है। जब कोई अच्छा काम करते हैं तो इसी तरह बाधाएं आ जाती हैं। खैर, इसको हटा दीजिए। मैं ये आप लोगों को आश्वासन दिला दूं कि इस बच्चे ने जो भी पढ़ा है, शिल्प और कथ्य दोनों ही दृष्टि से बेमिसाल पढ़ा है। बहुत अच्छे। मैं तुम्हारे शिल्प की तारीफ करता हूं, तुम्हारे लिखने के ढंग को भी मैं प्रशंसा की दृष्टि से देखता हूं, मगर ये वीर रस के कविमन से हमारा जान उबिया गया है। ये चिल्लाए के पढ़ते हैं, इतना जोर चिल्लाते हैं कि जेकर हद न। मान ले हम गई गुजरी देह पर चिल्ला दें, आवाज उठ जाए, उठ तो जाए, मगर क्या पता वहां से लौटे न लौटे। तो यही खुशी के मौके पर श्राद्ध का मंत्र पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम वीर रस की कविता नहीं पढ़ते। कविता तो हम सिंगारों की नहीं पढ़ते। सिंगार की कविवन से भगवान बचावे कह देते हैं कि मैं तेरी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। साला जुल्फ नहीं, नगर पंचायत का गोदाम हो गया है क्या? मैं ओरिजिनल पोएट हूं, जो देखता हूं वो लिखता हूं। हालांकि बेटी मत छेड़ा करो, कभी कभी मेरा आचरण जो है खराब हो जाता है। अब मेरे उम्र का लोग भी, मेरे उम्र के आदमी भी पढ़ सकते हैं,
हकीकत हो मेरी और मेरा ख्वाब हो तुम। होए। यहां से ताली बजाओ, शिरकत करिए हमारे साथ, जो बुजुर्ग हैं वो जरूर बजावें। कि तुम हकीकत हो मेरी और मेरा ख्वाब हो तुम, फूल गुलशन में बहुत हैं मगर गुलाब हो तुम। वाह। तुम्हारे हुस्न को मैं किसके मुकाबिल रख दूं, वाह। तुम्हारे हुस्न को मैं किसके मुकाबिल रख दूं। सभी का है जवाब और लाजवाब हो तुम। वाह। हालांकि 4-6-10 लोगों के लिए हम लिखे थे, पढ़े थे, लेकिन अकबरपुर के अच्छे लोगों, मैं जिस काम के लिए आया हूं, इन्होंने हालांकि इतना ज़्यादा इस चिल्लाए पिल्लाए दिए है कि आप लोगों को सारा माने स्नेह प्यार दुलार ताली लग गया। अब हमारे हाथ में बचे ने ना। अच्छा, आप लोग बहुत खुश भय तो 1100 रुपया पूरे मंच के लिए, 10 ठे हैं 100 नाटी इसलिए दीजिए। तो जो बोल रहा है उसी के लिए पूरा दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी कुछ लाभान्वित हो जाऊं, कुछ बाद वाले भी। वीर भोग्या वसुंधरा विनीत चौहान भी लाभान्वित हो जाएं, और कुछ इस बहन को भी विशेष लाभ मिल जाए। हाँ, ईदी। तो हम इस लालच में करें, ईदी मिल जाए। तो आप मेरी लालच पर अपने चाहत का मोहर लगा सकते हैं, खुली छूट है। हाँ। सुनिए यहाँ के हम ये क्या कर रहे हैं। हम लोग कुछ अच्छी पंक्ति पढ़ देता हूँ, फिर रद्दी सद्दी पंक्ति पढ़ने के लिए मैं पूरे देश में कुख्यात हूँ। गौरव पढ़ रहा हूँ कि छाह में क्यों जल रहा तन, छाह में क्यों जल रहा तन, धूप में रहता मगन मन, धूप में रहता मगन मन, छाह में क्यों जल रहा तन, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी, खुशियों से ज्यादा की गम की बंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। वाह। और 4 लाइन पढ़ दें। इसको मैं पूरा गीत पढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ 4 आखिरी पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम आप ये सारे कलमकार आप लोगों से चाहते क्या हैं। बस इन पंक्तियों पर मेरा साथ दीजिएगा। मैं मंच से आग्रह करता हूं कि मेरा साथ दें, मेरा समर्थन करें। बस जी। एक ही चाहत जहां से रुखसती हो जब यहाँ से, रुखसती हो जब यहाँ से, बस यही चाहत जहाँ से, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी, आँख में उतरे नहीं शर्मिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी है, ऐसी है अलमस्त अपनी जिंदगी। देखिए, अब इहर उहर कोई कसरत न करे। गौरव चौहान लगाए दिए हो कहा अपन आदमी यार हट गया है, मगर इसका नियत ठीक है नहीं यार। तुम बैठते हो कहाँ नहीं, हम बैठे रहे तो मेरे पर ताली भी बजा रहे थे। हाँ, ये जानो तो पढ़ देंगे, पाकिस्तान का सीना फाड़ देंगे, रावलपिंडी में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दे वो भाई साहब, यहाँ जगह कम है क्या? जो काम यहाँ करना चाहिए नहीं, सीधे रावलपिंडी वही झगड़े की जड़। और एक टिप्पणी पर तालियां उठें कि नापाक सरजमी पर पाक तिरंगा झंडा नहीं फहराया जाता। 10-5 लोगों के समझ में आ रहा है। अब मैं देखिए
इस दौर में जहां पर मुझको खड़ा किया गया है, मैं जिसके माथे आया था उसका प्रभाव खत्म हो गया। लेकिन अब मैं बहन की अगवानी में हूं, इसलिए मुझको भी थोड़ा मन लगा के सुनिए। मैं भी बड़ा कवि हूं, हालांकि ये बात सिर्फ मैं कहता हूं। लेकिन सुनिए, यहां से मैं शुरू होता हूं कि देखिए, ये महिला, कुछ महिलाएं आई हैं, ठीक हैं, महिला सशक्तिकरण के हम सख्त खिलाफ हैं। आइए देखिए, बैठे हैं ये, हमको बहुत मुसीबत होती है कि ये भाजपाई मंच है, इसलिए भाजपा के खिलाफ पढ़ नहीं सकते, मगर पढ़ने का मन है। पढ़ दो आप, देखी जाएगी। और बगल में सैफई है, तो सपा का भी प्रभाव होगा। क्या सपा के खिलाफ भी नहीं पढ़ सकते, मगर पढ़ने का मन है, तो क्या करें फिर। आप देखिए, मैं सरस्वती के मंच पर खड़ा हूं, संस्कार से भाजपाई हूं, लेकिन सरस्वती के मंच पर जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और जिसको बात बुरी लगे वह महफिल से हट जाए। यहां से चालू होता हूं, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। जिस महिला के कारण 38 साल से प्रताड़ित हूं, हर काम नारी सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण। पुरुष क्या बाढ़ में बह बह के आए हैं क्या? नारी सशक्तिकरण का मतलब पुरुष अशक्तिकरण। जौन काम अपने खिलाफ हो क्यों माने? लेकिन इसका मतलब थोड़ी है मैं अपने प्रधानमंत्री से पूरी तरह प्रभावित हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर पत्नी छोड़ दो। दूसरे की औलाद है, छोड़ दो। और आपको बताएं, छोड़ा हमने भी है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हम क्या करें लायक हैं। छोड़ दिए हैं, ठीक किए हैं, और इसलिए आप लोगों के सामने आए हैं। आप हमसे बड़े हैं, इसीलिए हम आपके सामने खड़े हैं, समझे भाई साहब। वरना मेरे पास एक अदद बाबूजी, एक अदद पत्नी मेरे पास भी है, मांग में सिंदूर नहीं लगाती। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर औरतें गर्व करती हैं, मैं किस पर गर्व करूं। बहुत अच्छे। तो मैंने कहा देख भाग्यवान, मैं एक अदद वो आइटम हूं जिसने तुझे एक औलाद फौलाद जैसी दी है। औलाद जैसी। जो 5 फीट 8 इंच लंबा है, गोरा चिट्टा है, इंटर में पढ़ता है, बड़ा होकर मेरा नाम रोशन करेगा। मैं उस पर नाज करता हूं, इसलिए तू मुझ पर नाज कर। तो पत्नी और भन्ना गई, उसने कहा हमार मुंह मत खोलवाओ, तुम्हारे ऊपर भरोसा करती तो यहू न होता। अभी गौरव चौहान के बाद अखिलेश द्विवेदी पढ़ सकते हैं। ताली बजाइए, अपना काम लगाता हूं अब। कि भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, भले कुछ बहाने बनाना पड़ा है, हृदय पे जो ऋण था चुकाना पड़ा है। रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, रहे दौर दुनिया में मोहब्बत का हरदम, इसी से तेरे दर पे आना पड़ा। ये आप लोगों के यह पंक्ति समझ में नहीं आई, मगर ये सर बताएं हम कि यहां से अखिलेश द्विवेदी क्या कहते हैं, सुनिएगा। कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे। मैं आपको 4 पंक्तियों में आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि हम अपना दर्द बांटे या न बांटे पर हंसी बांटे।
भुलाकर सारे गम अपने सभी के संग खुशी बांटें, हयारी मौत से अपनी वो एक दिन आके मानेगी, तो उसके आने तक क्यों न सबको जिंदगी बांटे। तो मैं जिंदगी बांटने की नीयत से आपके पास खड़ा हूं। देखिए यहां से देखिए, हम ओरिजिनल पोएट हैं, गप मारने के लिए मंच पर बहुत हैं,